डोरेमोन घर पर बैठकर डोरा केक खा रहा था। तभी उसे याद आता है कि नोबिता अभी तक घर नहीं आया है। वह नोबिता को खिड़की में से देखता है। नोबिता स्कूल से मिला पुराना होमवर्क कर रहा होता है। तभी नोबिता को याद आता है कि शिजुका स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रही होगी। इसलिए वह अपने सर से बिना पूछे स्कूल से जाने के लिए निकल जाता है, जिसे उसके सर देख लेते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हैं। लेकिन नोबिता वहां से भाग जाता है और शिजुका को बाहर मिलता है। नोबिता के सर नोबिता का पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए नोबिता शिजुका को अकेला छोड़कर खुद अकेला चला जाता है। आते वक्त रास्ते में उसकी टक्कर एक कार से होती होती बचती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके सिर पर जियान की बॉल लगती है, जिसे नोबिता दोबारा जियान के पास फेंकता है तो वह एक घर के कांच पर लगती है, जिससे वह कांच टूट जाता है। ये देखकर नोबिता वहां से भाग जाता है। उस घर का मालिक जियान को नोबिता को अपने पास लाने को कहता है, जिस पर जियान सभी लड़कों के साथ मिलकर नोबिता को ढूंढने लगता है। सभी लड़के नोबिता का स्केच दिखाकर आसपास के लोगों से पूछते हैं। नोबिता ऊपर पहाड़ वाली जगह पर चला जाता है। नोबिता को काफी देर हो जाने पर डोरेमोन को उसकी टेंशन हो जाती है। इस पर वह एक आंखों वाला गैजेट भेजता है। उस गैजेट की मदद से डोरेमोन नोबिता को ढूंढ लेता है। फिर दूसरे मैप वाले गैजेट से डोरेमोन नोबिता को सेफ रास्ता दिखाकर घर पर ले आता है। अगले दिन सुनियो नोबिता के घर पर आता है। सुनियो नोबिता को अपनी कॉमिक बुक देता है और डोरेमोन को डोरा केक देता है। इस पर डोरेमोन को शक हो जाता है जब डोरेमोन उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। फिर सुनियो बताता है कि वह एक मुसीबत में पड़ गया है और वह चाहता है कि जियान कल के मैच में ना खेले, क्योंकि जियान उस टीम का कैप्टन है और सुनियो इस टीम का कैप्टन बनना चाहता है। जब डोरेमोन पूछते हैं कि आखिर वह कैप्टन क्यों बनना चाहते हैं, तो सुनियो बोलता है कि उसकी एक रिलेटिव है जिसको वह इंप्रेस करना चाहता है, जो काफी सुंदर है, और उसे सुनियो ने बोल दिया है कि वह टीम का कैप्टन है, इसलिए वह अब कल के मैच में कैप्टन दिखना चाहता है। डोरेमोन की मदद से नोबिता जियान को एक फेक सिंगिंग कंपटीशन में ले आता है, जिस देखकर जियान बहुत खुश हो जाता है। मैच के दौरान शिजुका गलती से उसकी रिलेटिव को सच बता देती है कि केवल आज ही सुनियो जियान की जगह कैप्टन बना है। वह रिलेटिव सुनियो के ऊपर चिल्लाकर अपने घर गुस्से में चली जाती है। डोरेमोन नोबिता और उनके सारे दोस्त सुनियो के साथ एक बीच पर जा रहे थे। जब वे बस में होते हैं तब एक कार उनको ओवरटेक करती है। सभी लोग बीच पर एंजॉय करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, फिर दोबारा एंजॉय करने लगते हैं। रात के खाने के वक्त सुनियो और जियान एक भूतिया गेम खेलने को कहते हैं, जिस पर नोबिता डर जाता है। गेम में रूल है कि एक एक करके सभी लोग एक भूतिया घर में जाएंगे और वापस लौटकर वहीं आना है। जियान और सुनियो का प्लान था कि जब नोबिता घर के अंदर जाए तब वे दोनों नोबिता को भूत बनकर डराएंगे। सबसे पहले घर में जियान जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। ऐसे ही फिर सुनियो फिर शिजुका जाकर आ जाते हैं। जब नोबिता जाता है तो उसे डराने के लिए काफी इंतजाम किए होते हैं, लेकिन डोरेमोन नोबिता को बचा लेता है। धीरे धीरे कुछ आवाज और आने लगती है। जब सुनियो और जियान से डोरेमोन पूछता है कि क्या उसने ऐसा किया है, तो वे मना कर देते हैं, जिस पर सभी दोस्त डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अगले दिन जियान के कहने पर सभी दोस्त सुबह में इस घर में जाते हैं। वह घर काफी को डरवाना नजर आ रहा था। शिजुका को नीचे से कोई आवाज आती है। जब वे वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर बच्चे दिखाई देते हैं जो सफाई कर रहे होते हैं। उन बच्चों से पूछने पर वह अपना नाम बताते हैं और नोबिता भी अपना नाम उनको बता देता है। उनमें से एक छोटी लड़की उनको बताती है कि कभी इसी स्कूल में एक लड़की पियानो बजाने आई थी, लेकिन वह अचानक से गायब हो गई और हर रात वो इधर आती है। तब से यह घर भूतिया नजर आता है। इस बात का पता करने के लिए जियान और वे छोटे बच्चे सभी दोस्त मिलकर रात को दोबारा उसी घर में जाते हैं, जहां पर उनको 3 आदमी दिखाई देते हैं जो कि चोर होते हैं। बच्चे मिलकर उन चोर को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चोर उनको पकड़ लेते हैं। फिर कुछ चलने वाली चीज आसमान में उड़ रही होती है, जिस पर बच्चे सोचते हैं कि चोरों ने उनको डराने की कोशिश की है। लेकिन जब डोरेमोन बताता है कि वो असली भूत है, तब सभी डरकर भाग जाते हैं। डोरेमोन उनको बताता है कि उसके पॉकेट से एक गैजेट निकलकर गिर गया था, जो भूत को बुलाने के काम आता है। वे सभी दोबारा और डर जाते हैं। डोरेमोन और सब बच्चे गैजेट को ढूंढते हैं। उनको जब गैजेट मिलता है तब डोरेमोन गैजेट को बंद कर देता है। सारे असली भूत वहां से चले जाते हैं। असली भूत को देखकर चोर वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं, जिस पर वो बच्चे डोरेमोन को थैंक्स बोलते हैं। सब लोग पिकनिक मनाकर अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब नोबिता बहुत सारे गर्म कपड़े पहनकर बाहर आता है तो जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाते हैं। इस पर जियान बोलता है कि उसने तो पतली सी टी शर्ट भी नहीं पहनी हुई है, और फिर नोबिता को छोड़कर खेलने चले जाते हैं। इस पर नोबिता नाराज होकर अपने घर में दोबारा चला जाता है और डोरेमोन से शिकायत करता है, इसलिए डोरेमोन उसको एक क्रीम देता है। नोबिता उस क्रीम को लगाकर जब हीटर के पास जाता है तो उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। जब एसी के पास जाता है तो उसे बहुत गर्मी लगती है। नोबिता जियान और सुनियो को बोलता है कि वह उनकी तरह कमजोर नहीं है, तो जियान और सुनियो भी अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाते हैं। जब वह अपने कपड़े उतार के रखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। जियान और सुनियो दोबारा अपने कपड़े पहन लेते हैं। जब ऊपर से बर्फ पड़ने लग जाती है तो नोबिता और डोरेमोन को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। नोबिता और डोरेमोन एनीवेयर डोर से अपने घर पर पहुंचने की सोचते हैं, लेकिन डोरेमोन के पास एनीवेयर डोर नहीं था। वे फिर एक ट्रक में घुसकर बैठ जाते हैं। ट्रक वाला ट्रक को लेकर चला जाता है। वह ट्रक बफो के पहाड़ में आता है।
जिसके कारण नोबिता और डोरेमोन को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। डोरेमोन और नोबिता बम्बू कॉप्टर लगाकर अपने घर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। उड़ते उड़ते वे आसमान से नीचे देखते हैं। उनको एक बीमार आदमी दिखाई देता है जो लाचार हैं। वे दोनों मिलकर उस आदमी की हेल्प करते हैं। डोरेमोन और नोबिता का बम्बू कॉप्टर बंद हो जाता है। वे तीनों एक गर्म पानी के कुंड में गिर जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता उस गर्म पानी के कुंड के कारण बर्फ बन जाते हैं। अब वह आदमी उन दोनों की हेल्प करता है और उनको उनके घर तक पहुंचा देता है।